हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ की कौन सी बातें डीएम को परेशान करती है, ये आज का टॉपिक है। प्रियो, जिस प्रकार इस जर्नी में रनर चेजर के गेम में जब डीएफ चेजर बनी रहती है और डीएम रनर बने रहते हैं और डीएफ उनके पीछे भाग रही होती है, तो उस वक्त डीएफ सबसे ज़्यादा परेशान रहती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ खुद की ओर मुड़ जाती है। उस वक्त डीएम वो भी परेशान होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो डीएम को परेशान करती है, आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट, मौन और शांत हो जाना, यानी कि साइलेंट हो जाना। जब डीएफ चेजर बनी रहती है और डीएम लगातार थर्ड पार्टी में भाग रहे होते हैं, तो डीएफ कितनी ही कोशिशें करती है ये जानने के लिए कि आखिर डीएम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त डीएम पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। कोई भी बात वो अपने डीएफ को नहीं बताते। डीएफ लगातार उन्हें कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, परेशान हो रही है, लेकिन डीएम रिप्लाई ही नहीं दे रहे। अब डीएफ दूसरे नंबर से उन्हें कॉल करती है, इसे भी डीएम जान जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से डीएफ परेशान होती रहती है और डीएम भागते रहते हैं। ये डीएम का एक तरीका है डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देने का। लेकिन ऐसी ही स्थिति तब आती है जब डीएफ मौन और शांत हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। क्योंकि जब वो ये देखती है कि वो बेतहाशा अपने डीएम के पीछे भाग रही है, डीएम उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लगातार उन्हें हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, और जब वो परेशान हो जाती है तो यही सोचती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है, मुझे खुद पर ध्यान देना है। उनका यही निर्णय उन्हें अपनी जर्नी में आगे बढ़ा देता है। उस वक्त डीएफ पूरी तरह से शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, और उनकी ये चुप्पी डीएम को बहुत परेशान करती है। क्योंकि डीएफ जब उनके पीछे भागती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी थर्ड पार्टी के लिए कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, उन्हें रोकती थी, उस वक्त डीएम कोई भी बात डीएफ को नहीं बताते थे, यहाँ तक कि झूठ भी बोलते थे। लेकिन जब डीएफ शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, तो डीएम को परेशानी होती है। क्योंकि डीएम को एक आदत होती है अपने डीएफ की। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब कि उसको तवज्जो मिली हुई है, उनकी अपनी एक वैल्यू है, और इसी वजह से उनका ईगो भी सामने आता है कि उनको यही लगता है कि डीएफ तो हमेशा ही उनके पीछे भागती ही रहती है, इसीलिए वो डीएफ की वैल्यू भी नहीं करते। लेकिन जब डीएफ निर्णय लेती है कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, तो उसका साइलेंट हो जाना ये डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्योंकि अब तक डीएम ने डीएफ को इसी रूप में देखा है कि जब भी डीएम उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करते थे तो वो लड़ती थी, झगड़ती थी, अधिकार जमाती थी, और इससे वो बहुत ही स्पेशल फील करते थे। वो जानते थे कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खास हूँ, ये मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती। लेकिन जब डीएफ शांत हो जाती है तो उनको भी ये समझ में आता है कि जब वो डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे तो डीएफ को कैसा लगता रहा होगा। अब डीएफ शांत हो चुकी है, साइलेंट हो गई है, तो ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सेकंड पॉइंट है चेजिंग न करना।
डीएफ का यह निर्णय कि अब वो डीएम को चेस नहीं करेगी, वो खुद की ओर मुड़ेगी, खुद पर काम करेगी। इसके द्वारा वो खुद पर काम करती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, अपनी एनर्जी को सेव करती है। और जब वो अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू करती है, उनकी एनर्जी डीएम की ओर फ्लो होनी बंद हो जाती है। अब 5D में डीएम को पता चल जाता है कि उनको डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर उनको हड़बड़ाहट हो रही है, वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप 3D में अपने डीएम का पीछा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5D में उनका पीछा कर रहे हैं, यानी कि सोल लेवल पर उनको एनर्जी दे रहे हैं, इससे भी डीएम को एनर्जी मिलती है। अगर आप बार बार उनको याद कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, उनके साथ बिताए गए हर पल हर क्षण को याद करना, ये 5D में डीएम को एनर्जी देना है। तो जब आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी को समेट लेती हैं 3D और 5D में, तो आपकी 1% एनर्जी भी डीएम की ओर नहीं जाती। अब आप दोनों 5D में कनेक्ट है और सोल लेवल पर 5D में वो आपको जानते भी हैं और समझते भी हैं। अब वहाँ से उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उनका परेशान होना लाजिमी है। तो चेजिंग छोड़ना ही डीएफ के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी एनर्जी को बचाती है, अपनी एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में लगाती है, अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ती है और इससे उनकी जर्नी सरल हो जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे, उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी, उतनी जल्दी आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे। तो यहाँ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और 5D में डीएम को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए वो हड़बड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वो परेशान होने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है कॉल या मैसेज न करना। डीएफ जब चेजिंग करना छोड़ देती है, डीएम के बारे में पता लगाना छोड़ देती है, उनकी जांच पड़ताल करना छोड़ देती है, या कहें कि उनको कॉल या मैसेज करना ही छोड़ देती है, यहाँ से डीएम परेशान होने लगते हैं। डीएम अपना मोबाइल उठा उठा कर बार बार देखते हैं कि डीएफ का कॉल या मैसेज आया है कि नहीं, क्योंकि उनको आपकी आदत होती है। उनको अच्छे से मालूम होता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से करते हैं। आप किस तरह दीवानगी की हद तक उनके पीछे दौड़ते हैं। आप उनसे ज़्यादा किसी और से प्यार कर नहीं सकते। और कॉल या मैसेज करना ये तो आपकी आदत होती है, क्योंकि बार बार कॉल या मैसेज कर करके आप उनको आदी बना चुके होते हैं। और जब आपका कोई कॉल या मैसेज नहीं जाता, तब वो परेशान होने लगते हैं। वो हैरानी में आ जाते हैं कि आखिर आप उन्हें कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। और विशेषकर तब जब उनके बर्थडे में आप सबसे पहले उनको विश करते थे रात के 12 बजे। जब कोई फेस्टिवल आता था तब आप उन्हें शुभकामनाएं देते थे। अब आपने ये सब कुछ बंद कर दिया है। अब उन्हें हड़बड़ाहट हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर आप कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से वो भी आपके आदी बन चुके हैं, आपने ही उनको ये आदत दिलवाई है। अब जब आप उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, विशेषकर अगर उनके बर्थडे में आपने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया, तब तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि मुझे सबसे पहले कॉल या मैसेज तो यही करेगी, क्योंकि मैं भी यही करती थी। तो जब आप उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्स न देना। जब डीएम को कॉल या मैसेज न करे, हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, या कहें कि सालों गुजर जाए, डीएम परेशान होने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंसान मेरे पीछे दीवानियत की हद तक भागता था, जो मेरे लिए पागल था, जो मेरे बिना रह नहीं पाता था, वो आज
मुझे कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है। फिर वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, वो आपको खुद ही ढूंढना शुरू करेंगे। अब जब उनका कॉल या मैसेज आएगा, अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ से वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। अब तक तो आपने उनको खास बनाया था, स्पेशल बनाया था, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खास आ गया है जिसकी वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संदेह भी उनके मन में आने लगते हैं और यहाँ से वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि डीएम एक संदेही प्रवृत्ति के होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर डीएफ उनसे बात नहीं कर रही है तो क्या वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, क्या उसने किसी और को चुन लिया है। तो ये बातें उनको परेशान करती, यानी कि उनके दिमाग में एक तरह से भ्रम डाला जाता है। उनको परेशान करने के लिए डिवाइन खुद ही ये सब करवाते हैं। तो वो आपको ढूंढना शुरू करेंगे और आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई बात नहीं की तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एक तरह से आप दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। चाहे आप आमने सामने आकर एक दूसरे को एनर्जी दें या वॉइस के द्वारा। अब आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनको एनर्जी मिलेगी कहाँ से। इसीलिए वो फड़फड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। 5th पॉइंट है लव एंड केयर न मिलना। डीएम की सबसे बड़ी कमजोरी डीएफ का उनसे अनकंडीशनल लव करना, उनको केयर करना। केयर, उनकी देखभाल, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। ये बातें डीएम को खास बनाती है और डीएम को एक ईगो भी होता है। डीएफ ही उनके पीछे आती है, डीएफ उनके प्यार में पागल है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब तक डीएफ ने अपने सारे इमोशंस उनको दिए। लव, केयर, उनको संभालना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, हर तरह से एक प्रकार से समर्पण, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से डीएफ उनको संभालती ही है। और इसके द्वारा डीएम को सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है। अब ये उनके आदी हो जाते हैं। डीएफ उनकी लकी चार्म है। अब इतनी ज़्यादा अगर उनको पॉजिटिविटी मिल रही है तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ेंगे। वो अपने सर्विस में, अपने बिजनेस में उनको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगा, प्रमोशन ही प्रमोशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में होती है और एक तरह से डीएम को ये मालूम भी होता है कि डीएफ उनके साथ है, इसलिए उनको पॉजिटिविटी मिल रही है। लेकिन अब जब वो डीएफ से दूर हो चुके हैं, डीएफ मौन हो चुकी है, अपनी ओर मुड़ चुकी है, अब डीएफ से एनर्जी नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो केयर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर डीएम परेशान तो होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, वो हर्ट होते हैं कि अगर आपने किसी को अपने प्यार का आदी बना लिया है और बाद में आप उन्हें प्यार न दें तो उनकी क्या स्थिति होगी। आप उनको बच्चे की तरह संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। अब उनको वो केयर नहीं मिल रही है, जिनके साथ वो है खासकर उनके द्वारा उनको नहीं मिल रही है, तब तो वो कंपेयर ही करेंगे। अब यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा परेशान भी होते हैं और हर्ट भी होते हैं कि आपने पहले जैसा प्यार उनको देना बंद कर दिया, अब आप उनकी केयर नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अब आप उनका ध्यान नहीं रखती। तो यहाँ से डीएम हर्ट भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। 6 पॉइंट है डीएफ का मौन करना। जिस प्रकार इस जर्नी में कहा जाता है कि डीएफ डीएम से मौन नहीं कर सकती, ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप पूरी तरह से तो मौन नहीं कर पाएंगे, लेकिन डीएफ का
मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी एनर्जी बचा पाती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाती है। क्योंकि जब तक वो डीएम के पीछे भाग रही है, उनकी एनर्जी डीएम की ओर फ्लो हो रही है, डीएम लगातार रनर बने हुए हैं और डीएफ की एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो अपनी जर्नी में आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए डीएफ का मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है और इसके द्वारा वो अपनी एनर्जी को सेव कर पाती है। और इसीलिए तो सबसे पहले डीएफ की जर्नी ही पूरी होती है, वही अपने पर्पस से पहले जुड़ती है। तो जब हफ्ते गुजर जाए, महीनों गुजर जाए, या कहें कि वर्ष भी गुजर जाए, अगर डीएफ का कोई अता पता नहीं है, डीएफ को ऐसा लग रहा है कि डीएफ बिल्कुल गायब हो चुकी है, न उनकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, न उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप कहीं नहीं हैं, एक तरह से आप अदृश्य हो चुके हैं, अब डीएम को परेशान होना लाजमी है। यानी कि वो आपको ढूंढना शुरू करते, क्योंकि बहुत समय तक वो वेट करते हैं कि आप पहले उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, उनसे बात करें। लेकिन जब आप उनसे बात नहीं करते, आप अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं, आपकी एनर्जी उनकी ओर नहीं जाती। ऐसे में वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और उनको ये भी पता चल जाता है कि अब आप मुड़ चुकी हैं, अब आप पहले जैसे उनके पीछे नहीं भागती, अब आप उनके लिए रोती नहीं, उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि 5D में तो वो जागृत होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन 3D में वो परेशान होते रहते हैं, ये जानकर कि अब आप खुद की ओर मुड़ चुके हैं, अब मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी ही एनर्जी से उनको स्ट्रेंथ मिलती है। वो अपनी जर्नी में, या कहें कि अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, जब उनको अपनी सर्विस में, अपने बिजनेस में उनको प्रमोशन ही प्रमोशन मिल रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मिल रही है, तो इसमें डीएफ की एनर्जी साथ होती है। अब जब वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं वीक होंगे, वो स्ट्रगल करेंगे वहाँ पर, और तब उनका ध्यान जाता है कि इतने समय तक आप उनसे अलग रहे, आपकी कोई खोज खबर नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को एनर्जी लेवल पर ड्रेन देख रहे हैं, वो अपने कामकाज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग पा रहा है, अब बार बार उनका ध्यान आपकी ओर जाता है। तो यही होता है कि डीएफ का ये निर्णय कि वो मूव ऑन करेगी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ेगी, ये डीएम को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। 7वां पॉइंट है तवज्जो न देना। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब डीएफ खुद पर काम करके हील हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक कि डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी है, वो अपने सोल पर्पस से जुड़ चुकी है, अपने रियल फॉर्म में आ गई, अब उनका ग्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि डीएम को उधर पता चल जाता है कि उनकी सौभाग्य आत्मा जाग चुकी है। अब वो आपकी ओर रुख करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी कार्मिक के पाले पड़ गए तो उनको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, उनकी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो आपको ढूंढना शुरू करते हैं, किसी ऐसे जान पहचान वाले लोगों से, या किसी शुभचिंतक से, आपके दोस्तों से, या सोशल मीडिया पे, जहाँ कहीं आप उनको मिल सके या आपको छुप छुप कर देख सके, ऐसे जगह पर वो आपको देखते हैं या ढूंढते हैं। उसके बाद वो ये निर्णय करते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, यानी कि अब आप उनके लिए खास बन जाते हैं। जब आपकी एनर्जी अधिक होगी तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, अब कम एनर्जी ज़्यादा की ओर फ्लो होगा, तो वो आपकी ओर आते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलने की बात करेंगे। यहाँ पर जो डीएफ अवेयरनेस में है और उनको अच्छे से मालूम है कि जब डीएम आए तो बिल्कुल बैलेंस रहकर बात करना है,
आप मिलेंगे भी, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले वाली बात दिखाई नहीं देती। यानी कि जिस तरह आप दौड़ दौड़ कर उनके लिए जाते थे, उनको तवज्जो देते थे, उनको अपने सराखों पे बैठाते थे, उनको गिफ्ट देते थे, वो सारी बात अब उनको दिखाई नहीं देती। अब उनको पता चल जाता है कि आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल नए हो चुके हैं। और खासकर ये बात कि आप उनको तवज्जो नहीं दे रही हैं, ये उनको हर्ट भी करता है, क्योंकि उनको आदत है आपकी कि आपने हमेशा उनको सराखों पे बैठाया है, सर का ताज बनाया है, डिवाइन से भी ज़्यादा आप उनके पीछे दौड़े हैं। लेकिन अब आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप बैलेंस रहकर बात कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला वो प्यार, वो इमोशंस, वो केयर उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो वो बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि तुम बिल्कुल बदल गई हो। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि डीएम की कौन कौन सी बातें हैं जो डीएम को परेशान करती है। और डीएम के परेशान होने का कारण ये है कि अब वो चेज़र बने हुए हैं और डीएम रनर बनी हुई है। क्योंकि एक ऐसा दौर था जब डीएफ डीएम के पीछे भागती थी, चेजिंग में रहती थी, और डीएफ लगातार परेशान होती रहती थी क्योंकि डीएम उन्हें हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे। लेकिन जब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है, खुद पर काम करती है, उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो कॉन्फिडेंस में आती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनती है, अपनी एक पहचान बनाती है, तो उनका अपना ही एक रुतबा होता है, अपना ही एक ग्रेस होता है। और डीएम से मिलने के बाद भी वो बैलेंस रहती है, बैलेंस रहकर बात करती है, लेकिन हद से ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। यही बातें डीएम को परेशान करती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।